अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। मौलाना अली कादरी ने तमाम आशिक़ाने रसूल को किया सलाम। तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि राजा सिंह पर UAPA लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने और गैंगस्टर एक्ट के तहत केसेस बुक किए जाएं। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने DCP वेस्ट जोन से पार्टी कॉरपोरेटर्स और एक्टिव मेंबर्स के साथ की मुलाकात और BJP MLA के खिलाफ उनके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर एहतजाज दर्ज करने के लिए ACP बंजारा हिल्स को एक शिकायती खत भी सौंपा। तेलंगाना BJP के रियासती सदर बंडी संजय को जनगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन्हें पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो BJP कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना BJP के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी किए जाने के वीडियो वायरल होने के बाद शहर हैदराबाद में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के शदीद एहतजाज और गम व गुस्से पर गुस्ताख रुकन असम्बली को किया गया गिरफ्तार। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई। सुबह 11 बजे रियासती वजीर के तारक रामाराव इस फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह करने वाले थे। GHMC के मुताबिक ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया और 27 तारीख को फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह होगा। गुजरात हुकूमत की जानिब से बिल्किस बानो केस में मुलविस 11 मुजरिमों की रिहाई इंतहाई बदबख्ताना और गैर मुनसिफाना। मरकजी हुकूमत बिला किसी ताखिर इन मुजरिमों को जेल के सलाखों के पीछे भेजे। बसूरत दीगर पूरे मुल्क में इस फैसले के खिलाफ एहतजाज होगा। कलेक्ट्रेट करीमनगर के रूबरू बाबुद दाखिले पर तेलंगाना राष्ट्र समिति मिनॉरिटी सेल के रैली के इख्तिताम पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कांग्रेस लीडर राशिद खान ने KCR और तेलंगाना पुलिस से किया मुतालबा कि BJP राजा सिंह MLA गोशा महल को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने दो टुक अंदाज में किया वाज़ेह। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मुखालिफ किसान करार दिया जाना इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा। मरकज़ी मौसमियात ने कहा शुमाल साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में चारशंबे से जुमे तक एक या दो मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जारी करदा बुलेटिन में बताया गया 25 और 26 अगस्त को भी तेलंगाना जनूबी साहिली AP और रायलसीमा में भी इसी तरह की सूरत हाल बरकरार। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मौलाना अली कादरी ने तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि राजा सिंह पर UAPA लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने और गैंगस्टर एक्ट के तहत केसेस बुक किए जाएं। वाज़ेह के गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजा सिंह के खिलाफ तेलंगाना और शहर हैदराबाद में एहतजाज किया जा रहा और सड़कों पर निकल कर राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही। मैं उन तमाम गयूर मुसलमानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपनी नींद चैन हराम करते हुए एहतजाज किया। उन गयूर मुसलमानों के जज्बे को सलाम, उन गयूर मुसलमानों के ईमान को सलाम, उन गयूर मुसलमानों की माओं को सलाम जिन्होंने ऐसे आशिक रसूल पैदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात का फ़ख्र है कि सरज़मीन दक्कन पर आशिक रसूल का हुजूम है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में राई बराबर की भी गुस्ताखी को क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं करता। मैं इस मौके पर जनाब अहमद बलाला साहब रुकन असम्बली मलकपेट को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने DCP वेस्ट जोन से पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नजीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, बदरुद्दीन, अजीज खान पठान और एक्टिव मेंबरान के साथ मुलाकात की और BJP MLA के खिलाफ उनके पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर एहतजाज दर्ज करने के लिए ACP बंजारा हिल्स को एक शिकायती खत भी सौंपा। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को जनगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो बीजेपी कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर भूख हड़ताल बैठने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करते वक्त हालात कशीदा हो गए। कारकुनों ने उनकी गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस और बीजेपी के दरमियान हाथापाई भी हुई। इस झड़प में बीजेपी के कई कारकुन जख्मी हो गए। दरअसल बीजेपी कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मरकजी कायदीन बशमूल बीजेपी के रियासती इंचार्ज तरुण चग ने बंडी संजय को फोन करके गिरफ्तारी के बारे में दरियाफ्त किया। बीजेपी के हल्का असम्बली गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जिस पर बरहम मुसलमान रात देर गए से हैदराबाद के पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बरहम होकर सड़कों पर निकल आए और एहतजाज कर रहे। जबीरपुरा पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ IPC की दफा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राजा सिंह को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद कमिश्नर पुलिस के दफ्तर के सामने जबरदस्त एहतजाज किया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। साथ ही कई पुलिस स्टेशनों में राजा सिंह के खिलाफ तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई जा रही। रात देर गए राजा सिंह का गुस्ताखाना वीडियो वायरल होने के बाद मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। सूरत हाल की संगीन नौयत को देखते हुए पुराने शहर के कई हसास मुकामात पर पुलिस के दस्तों को मुतय्यन कर दिया गया। बादजा रुकन असम्बली राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी किए जाने के वीडियो के वायरल होने के बाद शहर हैदराबाद में हर तरफ मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा। इसी के पेश नजर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनबाग डिवीजन कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और किशनबाग की मुकामी आवाम ने सड़क पर निकल कर धरना दिया और राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। Allah
चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर ट्रैफिक जाम के मसाइल के अलावा ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन से हाफिज बाबा नगर जाने वाली ट्रैफिक के मसाइल अब खत्म हो जाएंगे। ताहम इसके लिए मजीद इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि हाफिज बाबा नगर से बंडलागुड़ा बराए चंद्रायन गुट्टा जाने वाले तौसीह शुदा फ्लाई ओवर का रियासती वजीर के.टी. रामाराव आज 23 अगस्त को इफ्तिताह अंजाम देने वाले थे। ताहम बताया गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आज का ये प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया। वाज़ेह है कि गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके खिलाफ तेलंगाना भर में मुसलमानों की जानिब से एहतजाज जारी है। बादजा रुकन असम्बली राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात हुकूमत की जानिब से बिल्किस बानो केस में मुलविस 11 मुजरिमों की रिहाई इंतहाई बदबख्ताना और गैर मुनसिफाना है। मरकजी हुकूमत बिला किसी ताखिर इन मुजरिमों को जेल के सलाखों के पीछे भेजते बसूरत दीगर पूरे मुल्क में इस फैसले के खिलाफ एहतजाज होगा। कलेक्ट्रेट करीमनगर के रूबरू बाबू दाखिले पर तेलंगाना राष्ट्र समिति मिनॉरिटी सेल के रैली के अख्ताम पर नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए टीआरएस सीनियर कायद व साबिक जिले परिषद को ऑप्शन मेंबर एडवोकेट जमील ने ये बयान दिया। एडवोकेट जमील सदर जमहूरिया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम एक तहरीरी मकतूब के जरिए पुरजोर मुतालबा किया कि मुजरिमों को उनके जुर्म के मुताबिक सजा दी जाए और उन्हें बिला ताखिर जेल भेज दिया जाए। फैसले की सख्त मजम्मत करते हैं और आज हम लोग एक रैली की शक्ल में जिला कलेक्टर के ऑफिस पे पहुंचे हैं। हम जिला कलेक्टर साहब के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, जिसमें हम ये गुजारिश करते हैं कि वो जो 11 मुजरिम को छोड़ दिया गया है गुजरात में, उनको फौरी जो है फिर जेल में डाल दिया जाए, ताकि यहाँ की जो हिंदुस्तान की आवाम है दस्तूर हिंद पर और यहाँ के क़वानीन पर और यहाँ की अदलिया पर उनका भरोसा बना रहे, वरना ये एक ऐसा फूट डालने वाला कदम है जिससे यहाँ की जो माइनॉरिटी आवाम है उनका ख़त्म भरोसा उड़ जाएगा यहाँ की अदलिया पे, यहाँ के क़वानीन पे और यहाँ के दस्तूर पे। लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि फौरी वो जो 11 मुजरिम पाए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस लीडर राशिद खान ने केसीआर और तेलंगाना पुलिस से मुतालबा किया था कि बीजेपी राजा सिंह एमएलए गोशा महल को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया जाए। राशिद खान ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। बादजा राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। टीआरएस की हुकूमत को कि अगर से मुनव्वर फारूकी का शो रियासत तेलंगाना में होगा तो ये बदजनवर सुवर का बच्चा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा। और मुनव्वर फारूकी का शो होते के साथ ही ये बदजनवर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया और वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा। अब मैं टीआरएस की हुकूमत, केसीआर जो वजीर आला तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने दो टुक अंदाज में वाज़ेह किया है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मुखालिफ किसान करार दे दिया जाना इस सदी का लतीफा है। जिले नलगुंडा के मंगुड़ में बीजेपी के जलसे के दौरान अमित शाह ने चंद्रशेखर राव को मुखालिफ किसान करार दिया था। इस रिमार्क पर एतराज करते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक ट्वीट किया और पूछा, चंद्रशेखर राव के जहन की इख्तरा रैतु बंधु की नकल किसने की और इसको पीएम किसान का नाम किसने दिया। उन्होंने ये भी पूछा कि मुखालिफ किसान ख्वानीन पर गैज़ व गज़ब का सामना करने और तकरीबन 700 कीमती जानों के ज़ाय होने के बाद किसने मुल्क के किसानों से माफी मांगी।
مرکز موسمیات نے کہا ہے کہ شمال ساحلی آندھرا پردیش اور یانم میں چہارشنبے سے جمعے کے تک 1 یا 2 مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہاں جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا کہ 25 اور 26 اگست کو بھی تلنگانہ، جنوبی ساحلی اے پی اور رائلسیما میں بھی اسی طرح کی صورتحال برقرار رہے گی۔ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ، ساحلی اے پی، یانم اور رائلسیما میں چند یا 1 یا 2 مقامات پر ہلکی تا اوسطاً بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کی پیشخیائی کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوب مغربی مانسون تلنگانہ، ساحلی اے پی اور رائلسیما میں کمزور پڑ گیا ہے۔ گزشتہ روز تلنگانہ میں کہیں کہیں، رائلسیما اور ساحلی اے پی میں 1 یا 2 مقامات پر بارش ہوئی، جبکہ یانم میں موسم خشک رہا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ مولانا علی قادری نے تمام عاشقان رسول کو کیا سلام۔ تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ راجہ سنگھ پر UAPA لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے اور گینگسٹر ایکٹ کے تحت کیسز بک کیے جائیں۔ مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے DCP ویسٹ زون سے پارٹی کارپوریٹرز اور ایکٹیو ممبرز کے ساتھ کی ملاقات اور BJP MLA کے خلاف ان کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز ریمارکس پر احتجاج درج کرنے کے لیے ACP بنجارہ ہلز کو ایک شکایتی خط بھی سونپا۔ تلنگانہ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کو جنگاؤں پولیس نے کیا گرفتار۔ انہیں پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ BJP کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تلنگانہ BJP کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے گستاخی کیے جانے کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شہر حیدرآباد میں کمشنر پولیس حیدرآباد کے دفتر کے ساتھ ساتھ شہر کے کئی حصوں میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے شدید احتجاج اور غم و غصے پر گستاخ رکن اسمبلی کو کیا گرفتار۔ چندرائن گٹا فلائی اوور کی افتتاحی تقریب ملتوی کر دی گئی۔ صبح 11 بجے ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ اس فلائی اوور برج کا افتتاح کرنے والے تھے۔ GHMC کے مطابق یہ پروگرام ملتوی کر دیا گیا اور 27 تاریخ کو فلائی اوور برج کا افتتاح ہوگا۔ گجرات حکومت کی جانب سے بلقیس بانو کیس میں ملوث 11 مجرموں کی رہائی انتہائی بدبختانہ اور غیر منصفانہ۔ مرکزی حکومت بلا کسی تاخیر ان مجرموں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجے۔ بصورت دیگر پورے ملک میں اس فیصلے کے خلاف احتجاج ہوگا۔ کلکٹریٹ کریم نگر کے روبرو باب الداخلے پر تلنگانہ راشٹر سمیتی مینارٹی سیل کے ریلی کے اختتام پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو۔ کانگریس لیڈر راشد خان نے KCR اور تلنگانہ پولیس سے کیا مطالبہ کہ BJP راجہ سنگھ MLA گوشہ محل کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر سخت کارروائی کی جائے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے 2 ٹک انداز میں کیا واضح۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو مخالف کسان قرار دیا جانا اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ۔ مرکز موسمیات نے کہا شمال ساحلی آندھرا پردیش اور یانم میں چہارشنبے سے جمعے تک 1 یا 2 مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا 25 اور 26 اگست کو بھی تلنگانہ، جنوبی ساحلی اے پی اور رائلسیما میں بھی اسی طرح کی صورتحال برقرار۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔